दुनिया में एक विचारधारा वह है जो सारा संसार मैं रूप है, मेरे से भिन्न कुछ है नहीं। जो कुछ भी है उस सब में मैं हूँ, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो। जो जो दुनिया में दृश्यमान है, अदृश्यमान है, वह सब मैं रूप हूँ, मैं ही हूँ। गाड़ी चल रही है, मैं ही चल रहा हूँ। हवाएं चल रही हैं, मैं ही चल रहा बह रहा हूँ। सूर्य निकला है, मैं ही तो सूर्य हूँ, मैं ही तो चंद्रमा हूँ, मैं ही तो तारागण हूँ, मैं ही तो आकाश हूँ, पाताल हूँ, मैं ही तो चींटी हूँ, मैं ही तो पेड़ पौधे हूँ, मैं ही तो अग्नि जल वायु हूँ, मैं ही तो ब्रह्मांड हूँ, मैं ही तो पिता हूँ, मैं ही तो बेटा हूँ, मैं ही तो माँ हूँ, मैं ही तो पत्नी हूँ, मैं ही तो रिश्तेदार हैं, मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही तो गुरु हूँ, मैं ही तो शास्त्र हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। द्वैत कुछ है ही नहीं, द्वैत कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब अद्वैत है। बड़ी शांति मिलती है, द्वेष खत्म हो जाते हैं, राग पनप जाता है। ज्ञानी जब इस चरम सीमा पर पहुंचता है तो वह व्यक्ति राग से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि राग कभी स्वयं से नहीं होता, राग दूसरों से होता है। स्वयं की चाहत को आगम में, शास्त्रों में ज्ञानियों ने राग नहीं कहा, वो तो मैं रूप हूँ। राग और द्वेष जिसे कहते हैं, जब ही पनपेगा राग द्वेष जब हम किसी को पर मानेंगे, भिन्न मानेंगे। भिन्न वस्तु की चाहत है वही राग है, स्व वस्तु की चाहत है वह राग नहीं कहा, वो तो ज्ञान कहा। एक मुमुक्षु अपने आत्मा को चाह रहा है, आत्मा के प्रति बहुत रुचि रखता है, उसको राग नहीं कहा, वो तो स्थित प्रज्ञ है, वो तो ज्ञानी है, वीतरागी है। स्वयं का राग वीतरागी राग कहा, वीतरागी है। बहुत बड़ी चीज है, जितने वीतरागी हुए हैं वे सब स्वयं से राग करते हैं, लेकिन उस राग को राग में नहीं गिना, वीतरागी में गिना है। और वीतरागी राग नुकसानदायक नहीं, लेकिन अपन लोगों को जो राग कहते हैं वो पर पदार्थों से होता है। जब तुम पर को पर मानते हो तो तुम्हें राग करने का अधिकार कैसे है? यही अनैतिक है। एक और कह रहे हो कि पर रूप है और दूसरी ओर उसे तुम चाह रहे हो, यही तो चोरी है। या तो ये भेद मिटा दो कि कोई पर है ही नहीं, सब मैं ही हूं, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं ही हूं और मैं से राग करना पाप नहीं है, मैं से चाहत करना पाप नहीं है। तुम बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाओगे, बस तुम द्वैत खत्म कर दो, सब मैं ही हूं।
मेरे अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं हूं। अब आपको जो कुछ भी है आपको राग होगा नहीं, क्योंकि मैं हूं। तुम्हारे अंदर राग पनप रहा है, यानी तुम किसी पराई वस्तु पर नियत खराब कर रहे हो। तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं से बात आई है ये वस्तु मेरी नहीं है, इसलिए तुम उसको चाहते हो। मैं को कोई चाहते नहीं है, मैं तो स्थित हुआ जाता है, मैं तो अनुभव में आता है, मैं तो अनुभव में मात आता है, चाहत में नहीं आता। और तुम पर वस्तु को जब तुम चाहते हो तो पहली गलती आपने की, तुमने पर को पर माना। कितनी चीजें तुमसे पर हैं, कितनी चीजें पर हैं तुमसे। अंतर चेतना से पूछो, शास्त्रों से नहीं, गुरुओं से नहीं, कुछ अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। सब कुछ तुम भगवान के भरोसे छोड़ देते हो, सब तुम शास्त्रों के भरोसे छोड़ देते हो, सब तुम गुरुओं के भरोसे कहते महाराज जी आप जो कहो वो मैं कह दूंगा। नहीं, पहले तुम्हारी अंतर चेतना समझो। क्या दुनिया में किसी वस्तु को तुम्हारे मन में राग है? राग है तो ये भूल है तुम्हारी, क्योंकि तुमने किसी वस्तु को पर मान लिया है, मेरे से भिन्न है, इसलिए तुम्हें राग पैदा हुआ। क्योंकि दूसरे वस्तु को पाना ही पाप है। वही राग आग है, तुम्हें जला देगी, क्योंकि तुम दूसरे की वस्तु को चाह रहे हो। तो या तो तुम्हें इस संसार को उस दृष्टि से देखो जो विचारधारा है कि मेरे से पर कोई है ही नहीं, अब राग करने की जरूरत नहीं।